एवरीवन, मैं हूँ सिमरजीत कौर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। तो इस टाइम मैं खड़ी हूँ रॉयल रेजिडेंसी में। रॉयल रेजिडेंसी से ही नाम क्लियर हो जाता है कि हम आपके लिए जो आज का हमारा 3 BHK फ्लोर लेके आए हैं वो कितना ज्यादा रॉयल होगा। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, वो पड़ती है छाटपुटी रोड, जालंधर। तो अगर आपको लेना है अपना घर तो करिए शुरुआत कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो के साथ। इसका जो बिल्ट अप एरिया है वो है 2125 स्क्वायर फीट, दैट इज 2125। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू आज की हमारी अमेजिंग प्रॉपर्टी। चलो रॉयल रेजिडेंसी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी अमेनिटी है जो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर बैकअप, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बैंक, ATM, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम मेरे साइड पे देख सकते हैं कि कुछ शॉप्स है, तो आपको कहीं बाहर मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि A से लेके Z तक ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी रॉयल रेजिडेंसी के अंदर। और इस टाइम मैं खड़ी हूँ हमारी एंट्रेंस पे, तो ये है हमारा अंदर जाने का रास्ता, हमारी एंट्री। और यहाँ से जो हमारा ये वाला गेट है हम यहाँ से करते हैं एग्जिट। तो अभी हम चलते हैं अंदर। अभी मैं हूँ इस टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पे एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काम है वो बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से लगा हुआ है। एंड विद द टाइम स्पैन ऑफ 5 to 6 मंथ हमारे ये जो फ्लोर्स हैं वो रेडी टू मूव इन हो जाएंगे एंड हम आपको इसकी पोजेशन दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये है हमारी रॉयल रेजिडेंसी का पार्क। बहुत ही सुंदर बड़ा सा पार्क है। आप बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खेल सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे शप्पे मार के अपनी अच्छी सी शाम का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ फ्लोर्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे मैंने आपको बताया, बट हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी फ्लोर्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी कुछ फैमिलीज रह रही हैं, तो आपको वो भी हम दिखा देते हैं। सो लेट्स गो। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि हमारे आज का 3 BHK जो फ्लोर है उसका जो बिल्ट अप एरिया है वो है 2125 स्क्वायर फीट, दैट इज 2125। एंड इसकी जो डायमेंशन है वो है 40/70 की। तो जैसे ही हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये है हमारी एंट्रेंस जहाँ पर हमें मिलता है एक बहुत ही सुंदर सा वुडन डोर। एंड जैसे ही हम ये हैंडल ओपन करके, बाय द वे ये जो हैंडल की क्वालिटी है काफी ज्यादा सुंदर और स्टडी है, तो हम घर के एंटर होते हैं लिविंग एरिया में। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो वो हमें मिलती है 14/16। हमने यहाँ पे वैसे 5 सीटर सोफा सेट लगाया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे इवन 7 सीटर सोफा सेट भी लगाओगे तब भी ये काफी ज्यादा स्पेशियस रहेगा। यहाँ पे LCD के लिए हमें प्रोविजन दी हुई है। नीचे बहुत ज्यादा हमें सुंदर से क्रीम कलर के कैबिनेट दिए हुए हैं सो दैट आपको स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये बहुत ही इजीली स्मूथली ग्लाइड ऑन हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें AC के लिए डक्टिंग वगैरह भी दी जाती है। तो लिविंग एरिया के साथ ही हमें यहाँ पे मिलती है अटैच सुंदर सी बड़ी सी बालकनी, जहाँ पर हम आराम से शाम को बैठ के चाय की चुस्कियाँ और बुक वगैरह रीड कर सकते हैं, कॉफी वगैरह पी सकते हैं। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन हाउ इट वुड फील ऑन अ रेनी डे टू हैव अ कप ऑफ टी विद योर लव्ड वन। तो लिविंग एरिया के साथ हमें मिल जाता है हमारा डाइनिंग एरिया।
यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया में 6 सीटर हमारा डाइनिंग सेट लगाया हुआ है, बट आप चाहे तो यहाँ पर 8 सीटर डाइनिंग सेट भी लगा सकते हो, तब भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री मूवेबल स्पेस होगी। तो आप यहाँ पे आराम से बैठें, गप्पे शप्पे मारें अपनी फैमिली के साथ। वैसे भी हम सबको पता है डाइनिंग पे जो मेमोरीज क्रिएट होती हैं वो घर के किसी कोने में नहीं होती। एंड डाइनिंग एरिया से निकलते ही बिल्कुल सामने ऑपोजिट 5x5 का ये हमारा यूटिलिटी रूम है। आप इसको चाहे तो एज अ स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, एज अ पूजा रूम यूज कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे ऊपर भी कबर्ड्स दी गई हैं स्टोरेज के लिए। तो किसी तरह से हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम लोग आपको स्टोरेज या कैबिनेट कबर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट आपको घर में कोई स्टोरेज की इशू ना हो। तो वैसे घर आपका है, आप चाहे तो इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। यूटिलिटी रूम से यहाँ ऐसे बाहर निकले हमारी एंट्रेंस हो जाती है हमारी किचन में। जस्ट लुक एट इट हाउ बिग दिस किचन इज। यहाँ पे हमने आपको सुंदर से क्रीम कलर के कैबिनेट्स दिए हुए हैं। ये देखो, जस्ट हैव अ लुक, कितनी ज्यादा स्पेस है इनमें। तो स्टोरेज की तो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम इशू आना इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे चिमनी के लिए हमने आपको प्रोविजन दी है। जस्ट लुक एट दिस स्लैब, इट्स सो प्रिटी। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट हमारा स्टोव और अवन के लिए प्रोविजन है। यहाँ पे इनबिल्ट हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए है। एंड इवन यहाँ पे भी जस्ट लुक एट दिस, हाउ अमेजिंग इट इज। जब किचन में भी सिर्फ और सिर्फ किचन में हमें इतनी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी हो। आप यहाँ पे अपनी चाहे कोई एक्सपेंसिव क्रॉकरी है या कुछ भी मसाले डिब्बे, एनीथिंग यू वांट टू सेव, यू कैन इजीली सेव इन दीज वार्डरोब्स। एंड काफी ज्यादा ये स्लाइडली ओपन होने वाले हैं। तो किचन से बाहर निकलते ही हमें यहाँ पर एक और बालकनी मिल जाती है हमारी, जो कि अटैच्ड है हमें हमारी किचन में। यहाँ पे हमें बाहर इवन यहाँ पे भी 2 स्टेनलेस सिंक की प्रोविजन है। तो आप यहाँ पे कुछ भी आपको कुछ वॉश करना हो या कुछ भी ABCD रीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छा सा व्यू ले सकते हैं। ये भी वैसे बालकनी ही है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आप यहाँ पे चाहे तो मैं एक वैसे आइडिया दूँ, जैसे बालकनी में यहाँ पे अगर आपने छोटा सा टेबल लगाया हो या बीन बैग लगाया हो, बारिश पड़ रही हो, एंड आराम से बैठ के आप अपने बीन बैग में आराम से नेचर का मजा ले रहे हो। तो ये काफी बड़ी बालकनी है। वैसे आप इवन जिसको प्लांटर्स का बहुत शौक है वो यहाँ पे पीछे मिनी गार्डन भी बना सकता है। तो आपका अपना घर है यार, आप जैसे चाहो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आपको शौक है आप वैसे कर सकते हो। मैंने आप लोगों को लिविंग रूम के बारे में बताया, डाइनिंग एरिया के बारे में बताया, किचन, यूटिलिटी रूम, सबके बारे में बता दिया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर बेडरूम नंबर 1। ओके जी, सो दिस इज आवर बेडरूम नंबर 1 एंड यहाँ पे हम आपको देते हैं बहुत ही सुंदर एलिगेंट डिजाइनिंग डाउन सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग। एंड यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 12x6 का ये रूम है। एंड यहाँ पे आजकल वैसे हम सबको आदत है यार रात को चार्जिंग पे लगा के फोन सोने की, तो बेड के बिल्कुल साथ ही हम लोग आपको देते हैं अटैच सॉकेट। तो यहाँ पे बेड आप देख सकते हो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज होने के बाद भी कोई भी ऐसे रूम कंजस्टेड सा नहीं लग रहा। इवन बेड के साइड पे हमने 2 साइड टेबल्स भी लगाए हैं, तो उसके बाद भी ये स्पेस ऑक्यूपाई होने के बाद भी तो ऐसा नहीं लग रहा कि रूम छोटा है। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लैंप्स लगा सकते हैं या कोई डेकोरेटिव पीस वगैरह लगा सकते हैं। एंड बेड के बिल्कुल पीछे ही यहाँ पे सुंदर सा वॉलपेपर है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर लगवा सकते हो, हम इसको कस्टमाइज कर देंगे। हमने ये जो वॉलपेपर है अपने ओवरऑल रूम की एस्थेटिक के अकॉर्डिंग लगवाया है, बट दिस कैन बी वेरी इजीली कस्टमाइज। एंड यहाँ पे हम आपको LCD वगैरह की प्रोविजन भी देते हैं। एंड इवन इसके नीचे भी एज यूजुअल हम आपको बहुत ही सुंदर 3 कैबिनेट वगैरह भी दे रहे हैं, सो दैट इस रूम में भी कोई भी स्टोरेज का इशू ना हो। यहाँ पे ऊपर स्लैब है, चाहे तो आप यहाँ पे कोई पिक्चर्स हैं, कोई फोटो फ्रेम्स हैं, गिफ्ट्स वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल एकदम इसको नीट एंड टाइडी रख सकते हो। तो जैसे हम इधर से बाहर जाते हैं हमें यहाँ पे मिल जाती है अटैच्ड बालकनी। तो बेसिकली ये वही बालकनी है जो हमने आपको लिविंग
एरिया में दिखाई थी, एंड उसके साथ ही ये आगे को स्ट्रेच होके आपको साथ में इस रूम के साथ अटैच बालकनी मिलती है। एंड जैसे ही आप इस बालकनी में आते हो तो यहाँ पे खड़े होके आप पूरी रॉयल रेजिडेंसी का लुक देख सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से खड़े हो, आराम से देखो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। सो या यहाँ पे रूम में बेड और साइड टेबल्स होने के बाद भी यहाँ पे हमने 2 सीटर सोफा लगाया, उसके बाद भी बिल्कुल भी कंजस्टेड वगैरह नहीं लग रहा। यहाँ पे इवन एसी की डक्टिंग भी है, एंड बिल्कुल इस रूम के साथ हमें मिल जाता है बहुत ही सुंदर सा अटैच्ड वॉशरूम। सो वॉशरूम में ही हमें मिल जाती है स्टोरेज के लिए तो बहुत ही बड़ी बड़ी कबर्ड्स। हो इफ यू आर जस्ट अ शॉप एंड कॉलिक लाइक मी, जितने मर्जी शॉपिंग करी जाओ फिर भी इतनी यहाँ पे स्टोरेज है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे एक नहीं 2 बड़ी बड़ी हमें कबर्ड्स दी गई हैं स्टोरेज के लिए। सो वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे वो सेक्शनिंग वगैरह दी है तो आप वेरी इजीली यहाँ पे अपना मेकअप का सामान बहुत इजीली ज्वेलरी वगैरह स्टोर कर सकते हो। एंड इवन वार्डरोब के अंदर भी हमने आपको एलईडी लाइटिंग वगैरह दी हुई है, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड अगर मैं इस वॉशरूम की डायमेंशन की बात करूँ तो वो है 7x15 एंड जस्ट हैव अ लुक, दिस इज पूरे घर का हम बोलते हैं ना एक मास्टरपीस वॉशरूम कौन सा होता है, वो ये वाला। यहाँ पे कितना सुंदर बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, तो इफ़ यू आर अ सेल्फी लवर लाइक मी तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेल्फी वगैरह ले सकते हो आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे पार्टीशन हो रखी है ग्लास के साथ। एंड जैसे आप इस साइड आते हो तो आपका ये जो शॉवर एरिया है यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे शॉवर वगैरह लगा हुआ है, एंड अगर आपको शॉवर में नहीं नहाना, आपको शौक है बाथटब में नहाने का, तो आप वेरी इजीली आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे आप अपने बाथटब में रिलैक्स कर सकते हो। तो वही ना मजे की बात। एंड इस वॉशरूम में हम आपको देते हैं एम्बिएंट लाइटिंग, फुल वॉल टैप, एंड हम आपको पूरे फ्लोर में जितना भी वर्क दे रहे हैं सैनिटेशन का वो सब ब्रांडेड फिटिंग है। ऑब्वियस ही बात है यार, कोहिनूर प्रॉपर्टी आपके लिए ये लेके आया तो हम लोग कभी भी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पूरे घर में किचन वॉशरूम हर जगह जितना भी सैनिटेशन का वर्क है वो सब ब्रांडेड फिटिंग के साथ किया। तो उस चीज़ की आप प्लीज़ बिल्कुल चिंता मत करो यार, आप लोग कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो के साथ जुड़ रहे हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वैसे दिस इज द पार्ट ऑफ द लिविंग रूम एंड बट फिर भी ये जैसे साइड पे आप इसको एज अ कॉर्नर यूज कर सकते हो। हमने जैसे यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर वगैरह कर सकते हो। इवन आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी किसी तरह का भी कॉर्नर, मिनी गार्डन, एनीथिंग यू वांट, आप एज पर योर चॉइस यू कैन कस्टमाइज इट। यहाँ पर हमने बहुत सुंदर से 2 वो पीसीज लगाए हुए हैं, डेकोरेटिव पीसीज। तो आपसे अपने अकॉर्डिंग जैसा मन करो यार, आपका अपना घर है, जैसा मन चाहो वैसे कस्टमाइज करते हो। तो नाउ वी आर मूविंग टू आवर बेडरूम नंबर 2। सो दिस इज आवर बेडरूम नंबर 2 एंड अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो ये भी है 12x16 एंड यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया हुआ है। एंड सेम यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छी बेड लगने के बाद भी अच्छी खासी हमें मूवेबल स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर भी हमने बेड के साइड पे 2 टेबल्स लगाए हुए हैं एंड जस्ट लाइक दैट हमने लैंप्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पीछे हमने आपको बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर नहीं है बट यहाँ पर हमने आपको वॉल में डिज़ाइन दिया। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप इस वॉल पे भी वॉलपेपर लगवाना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो एज पर योर नीड, वो भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लाइटिंग वगैरह है एंड इसके साथ ही यहाँ पर भी बालकनी मिलती है। एंड ये वही बालकनी है जो हमने आपको किचन में दिखाई थी, तो जो किचन से स्ट्रेच होकर यहाँ पर भी आपको बालकनी बहुत आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने जैसे अपना लैंप लगाया हुआ है, आप चाहे तो लैंप लगा सकते हो, कोई साइड पीस लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी मत लगाओ। एंड यहाँ पे भी जस्ट लाइक दैट हमने एलईडी की प्रोविजन है। यहाँ पर नीचे कैबिनेट्स वगैरह, आप चाहे तो इसके ऊपर के सरफेस को डेकोरेट वगैरह कर सकते हो, या फिर बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी रख सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर भी जैसे आपको ज़्यादा बड़े कंपार्टमेंट मिल जाते हैं स्लाइड के, तो पूरा बॉक्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको 5 मिल रहे हैं, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। एंड यहाँ पर भी आपको एसी की डक्टिंग वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ पे भी हमने आपको एसी की प्रोविजन दी हुई है। सो नाउ कमिंग टू द स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी वार्डरोब है। अनलाइक वहाँ पे जैसे वॉशरूम में थी, यहाँ पे आपको रूम के अंदर ही वार्डरोब मिलती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ऐसा नहीं है कि हमने इस रूम में कोई कमी की है, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे भी हमने आपको काफ़ी अच्छी प्रोविजन दिया है, तो आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो और यहाँ पे अपनी कबर्ड में सामान वगैरह आराम से रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आप लोगों को ना नॉर्मल हैंडल्स नहीं दिए हैं, हमने आपको बहुत ही क्लासी से यहाँ पे हमने आपको हैंडल्स दिए हैं जो थोड़े अलग से, थोड़े यूनिक से लगे। एंड यहाँ पे भी जस्ट लाइक दैट अलमीरा, हाँ यहाँ पे भी इस वार्डरोब में भी, सेकेंड नंबर वार्डरोब में भी पार्टीशन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे कैबिनेट्स हैं। ठीक है जी, ये देखो कितना सुंदर सा है ये कैबिनेट। आप यहाँ पे ना चाहे अपने ऐसे, जैसे लड़कियों को बड़ा शौक होता है अपनी ज्वेलरी रखने का या अलग अलग कुछ सामान सैचुरेट करके रखने का, तो आप बड़े इजीली इन बॉक्सेस में अपना सामान, अपनी ज्वेलरी, जैसे इसमें आप इयररिंग या नेक पीस या जो आप जैसे सनग्लास, जो भी आपका मन करे, वॉच वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो दिस इज वेरी क्रिएटिव, यू नो। आपको अलग से ऐसे कोई ऑर्गेनाइजर अमेज़न वगैरह से या कहीं से भी आपको बाय करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग आपको कबर्ड में ही ऑर्गेनाइजर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे साइड पे हमने अपना एक सोफा लगाया, एक चेयर लगाया। आप तो यहाँ पे जैसे चेयर वगैरह लगा सकते हो, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा सकते। तो इवन अगर आप लगा भी देते हो यहाँ पे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे किसी तरह की आपको कंजस्टेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार जगह टाइट हो रही है। अगर हम यहाँ पे कोई सोफा या फिर कोई चेयर वगैरह लगा सकते हैं, कोई बीन बैग रख दे, आप लगाओ ना लगाओ वो आपकी मर्जी है, बट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है। एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे काफी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। एंड इसके साथ भी हमें यहाँ पे मिलता है एक अटैच्ड वॉशरूम। सो दिस इज द वॉशरूम। एंड यहाँ पर भी आपको हम देते हैं फुल वॉल टाइल्स। एंड यहाँ पे भी जो वॉशरूम की पार्टीशन हो रखी है वो ग्लास से है। सो यहाँ पे हमें हमारा मिल जाता है शॉवर एरिया। एंड अगर इस वॉशरूम की मैं डायमेंशन की बात करूँ तो इट्स 5x10। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक विंडो वगैरह दी है, सो दैट वेंटिलेशन वगैरह होती रहे। यहाँ पर भी एक फुल साइज बड़ा सारा मिरर है, तो आप फोटोज वगैरह कर सकते हो, कुछ स्किन केयर वगैरह रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे यहाँ पर भी 2 कैबिनेट्स हैं, तो आप वॉशरूम में अपना स्किन केयर वगैरह या कुछ भी मेकअप का सामान वगैरह जो भी आपका मन करे आप स्टोर वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो LED लाइट्स है, इसकी जो एम्बियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इस वॉशरूम का मेन फीचर ये है कि हम यहाँ पे आपको 2 एंट्रेंस दे रहे हैं। एक तो एंट्रेंस मिलती है रूम से जो मैंने आपको दिखाया, और एक ये जो इसकी सेकंड एंट्रेंस है, दिस इज फ्रॉम द लिविंग एरिया। तो मान लो अगर कोई बाहर से आ रहा है एंड उसको वॉशरूम वगैरह यूज करना है एंड यू डोंट वांट समवन कि वो आपके बेडरूम में से जाए बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन, तो आप बड़े आराम से उनको यहाँ से भी एंट्रेंस दिखा के यहाँ से भी वो वॉशरूम यूज कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ 2-way एंट्रेंस, राइट। सो इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ। तो बेसिकली हमारा ये जो थर्ड वाला बेडरूम है ना, ये जो हमारा सेकंड वाला बेडरूम है, इसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऑपोजिट हमारा ये थर्ड वाला बेडरूम पड़ता है। सो ये है हमारा थर्ड बेडरूम। यहाँ पे भी हमने आपको सेम फीचर्स दिए हैं, हमने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी कि एक बेडरूम हमने बहुत अच्छा बना दिया, बाकी के दोनों हमने एवरेज से बना दिए। तो यहाँ पे भी हमने अपना स्टैंडर्ड साइज वाला बेड लगाया है, साइड पे 2 टेबल्स हैं, सुंदर से लैंप हैं। इवन हमने यहाँ पे भी अपना कॉर्नर बनाया, आपको बनाना है आप बना सकते हो, आपको नहीं बनाना वो भी आपकी मर्जी। यहाँ पर भी हमारी 2 चेयर्स हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अपनी 2 चेयर्स रख सकते हो, सोफा रख सकते हो, सेटी रख सकते हो, बीन बैग रख सकते हो, चाहो तो कुछ भी नहीं रख सकते हो। एंड यहाँ पे हमने एक बहुत सुंदर सा मार्बल, अपना जो भी हमारा रूम है इसके एस्थेटिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे टेबल वगैरह भी रखा है। आप चाहो तो रख सकते हो, आप चाहो तो नहीं रख सकते हो। एंड यहाँ पे हमने आपको वॉलपेपर की प्रोविजन दिया, हमने अपने ऑल ओवर रूम के साथ जो एस्थेटिक जा रहा था हमने उस अकॉर्डिंग वॉलपेपर लगाया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस कैन बी वेरी इजीली कस्टमाइज्ड।
तो यहाँ पे भी ऐसा कोई रूम नहीं है घर में जहाँ पे हमने आपको LCD की कोई प्रोविजन ना दी हो या AC की हमने आपको डक्टिंग की प्रोविजन ना दी हो। यहाँ पे भी आपको मिलती है LED वगैरह की वायरिंग की प्रोविजन। यहाँ पे भी नीचे भी इवन है जैसे स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स, तो आप यहाँ पे भी आराम से कुछ स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी हमें मिल जाती है अटैच्ड बालकनी। तो बेसिकली ये बालकनी भी हमारी जो किचन के बाहर वाली बालकनी है उसी का स्ट्रेच है। तो आप देखो हम आपको 3 BHK दे रहे हैं एंड तीनों बेडरूम्स में हम आपको अटैच्ड बालकनी, अटैच्ड वॉशरूम, AC की डक्टिंग, LED प्रोविजन, स्टोरेज के पैनल्स, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको तीनों के तीनों रूम्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड लास्ट वॉशरूम ऑफ द हाउस। तो इसकी जो डायमेंशन है इट्स सेम 5x10 एंड यहाँ पे जो इसकी कबर्ड्स वगैरह हैं, जो हमारी वार्डरोब है वो वॉशरूम के अंदर दी गई है। तो साइज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो जस्ट आई टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी जैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोरेज की, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे जैसे वो भी स्लाइडिंग साइड कैबिनेट वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप सेपरेटली कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करना हो तो आप वेरी इजीली इसको सेग्रीगेट करके कपड़ों में यहाँ स्टोर कर सकते हो। एंड ऊपर भी लाइट्स है वार्डरोब में, तो रात को अगर आपको खोलना हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे इशू वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये 2 वे है, काफ़ी बड़ा वार्डरोब है। ऊपर आप जैसे अपने बैग्स वगैरह कुछ जैसे टूल्स बैग वगैरह आप वो रख सकते हो। आपका घर है, आपका वार्डरोब है, आप चाहो तो जैसे मर्जी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारा सिंक है, यहाँ पे एक बड़ा सारा मिरर है, तो आप लोग स्किन केयर करो, रेडी हो सकते हो। एंड लाइटिंग बहुत अच्छी दी है हमने आपको वॉशरूम में। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे अपना मेकअप करते हो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, डल लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा लाइटिंग लगवाने पड़ेगी। तो वेरी इजीली यू कैन गेट योरसेल्फ रेडी हियर एंड ग्रूम योरसेल्फ। एंड यहाँ पे भी हम लोग आपको देते हैं ग्लास की पार्टीशन, सो दैट हम लोग इस और इस एरिया को हम लोग डिवाइड कर सके। यहाँ पे हमें हमारा मिल जाता है शॉर एरिया। एंड एज आई टोल्ड यू कि कोहिनूर के साथ जब आप जुड़ रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पूरे घर में जितना भी काम हुआ है वो सारी ब्रांडेड फिटिंग है। तो उस चीज़ पे हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी के। हाँ जी, तो ये थी आज की हमारी 3 BHK फ्लोर एंड आई रियली होप आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज की हमारी ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा 3 BHK फ्लोर है वो किस तरह अवेलेबल है, तो बेसिकली इट्स अवेलेबल इन 2 वेज। एक है फुली फर्निश्ड एंड सेकेंड है सेमी फर्निश्ड। तो दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। हम लोग आपके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर ड्रॉप कर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, आपको प्राइजेस पूछने हैं, आपको साइट को विजिट करना है या किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन है, तो बिना हेजिटेंट हुए आप हमें उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो। तो जो कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो है, हम लोग फूड अप्रूव्ड हैं, रेरा अप्रूव्ड हैं, ISO सर्टिफाइड हैं। एंड इवन आपको अगर लोन भी चाहिए हो तो हम उसकी फैसिलिटी भी आप लोगों को देते हैं। हमारी ये जो टैगलाइन है, अ रीजन बिहाइंड 1000 स्माइल, वो इसी वजह से है बिकॉज बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर हो एंड हम उसी सपने को पूरा करते हैं। इस वजह से लोगों की 1000 स्माइल के पीछे रीजन हम होते हैं। तब तक के लिए मी सिमरजीत कौर इज साइनिंग ऑफ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।